नमस्कार मित्रों, अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल और इस विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पर्यावरण नामक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक और 9वीं में भी इसका विवरण दिया हुआ है और कक्षा 10 में भी इसका विवरण दिया हुआ है। तो इसमें जैसे पर्यावरण में हमें एक पहले तो साधारण जानकारियाँ होनी चाहिए, जो जिनमें पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द या इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस पर्यावरण का अर्थ होता है, ये पर्यावरण है तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण का अर्थ है इन्वायरमेंट, जो अंग्रेजी शब्द है, शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। दो शब्दों से मिलकर हुआ। कौन से हैं दो शब्द? एक तो है परि और एक है आवरण। एक तो है परि शब्द और एक है आवरण। परि का मतलब होता है जो हमारे चारों, जो हमारे चारों, और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी जिससे कि हमें चारों ओर से घेर रखा है, अर्थात हमारा वातावरण चारों ओर से घिरा हुआ होना पर्यावरण कहलाता है, या पर्यावरण इसका अर्थ है। यानी हमारा पर्यावरण के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर चारों ओर से घिरा हुआ है। वो कैसे? वायु से, जल से। तो इस प्रकार से हमारा पर्यावरण क्या है? चारों ओर से घिरा हुआ, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया उसके अर्थ के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन अब पर्यावरण को और, जिससे कि पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण क्या होता है कि मानव के जीवन का मूल आधार है। मानव के जीवन का मूल आधार है। मूल आधार क्या है मानव के जीवन का? श्वास लेना। मानव के मूल आधार क्या है? श्वास लेना, और श्वास लेना भोजन व रहने के लिए भूमि प्रदान करना। यानी मनुष्य को श्वास भी लेनी है और उसके साथ साथ में उसे भोजन भी करना है, और साथ में क्या करना? उसके रहने के लिए जमीन की भी आवश्यकता होती है। तो उसे है पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण के अंदर घटक होते हैं। अब घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटक। 3 घटक है, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, एक और एक मानव। एक तो क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा घटक बनाया गया, एक मानव निर्मित घटक है, और तीसरा है मानव घटक। तो उसमें देखो, प्रकृति के अंदर वायु, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जल, जिसे जलमंडल कहते हैं, स्थल मंडल, और सजीव जहां पर होते हैं जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब जहां पर जीव रहता है। फिर होता है मानव निर्मित मंडल। मानव निर्मित में क्या होता है? घटक में इमारतें होती है, बड़ी बड़ी पार्क बने हुए होते हैं, पुल बने हुए होते हैं, स्मारक बने हुए होते हैं, सड़कें और उद्योग। ये क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी इनका भी उपयोग बहुत जरूरी है। अब मानव के लिए क्या है? एक व्यक्ति, कैसे होता है मानव पर्यावरण? एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में परिवार होता है, परिवार के साथ वह समुदाय से होता है, समुदाय का मतलब है वो किस जाति से है, फिर मतलब समाज से है, फिर होता है धर्म होता है उसका, फिर उसकी शैक्षिक गतिविधियां होती है, फिर आर्थिक गतिविधि होती है, और साथ में राजनीतिक स्थिति भी उसमें शामिल होती है। तो ये क्या है? मानव घटक। और ये क्या है? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव घटक। अब आता है जीवीय। अब जीवीय पर्यावरण क्या है? तो जीवीय पर्यावरण में वह है, यानी जीवीय यानी जैविक और अजैविक वाला। तो जीवीय पर्यावरण का मतलब हो गया सजीव प्राणियों का संसार। जिसमें सजीव प्राणियों का संसार होता है वो जीवीय या जैविक घटक शामिल होता है, जिसमें जैसे पादप है, जंतु है, ये जीवीय है। फिर होता है अजीवीय। अजीवीय का मतलब होता है निर्जीव पदार्थों का संसार। किसका संसार? निर्जीव पदार्थों का संसार। जो निर्जीव पदार्थों का संसार है उसे स्थल, जैसे उसे अजीवीय कहते हैं। अब इसके तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण, अब हम इन बातों से जैविक और अजैविक घटकों या प्राकृतिक घटक या मानव घटित या मानव निर्मित घटकों से के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण
प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। परिघटनाओं का मतलब इनके द्वारा घटना की गई। अब हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं? भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं एवं मानव एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके साथ अगला पर्यावरण भी होगा, मानवीय पर्यावरण। लेकिन हम इस पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। अब हम इन चारों मंडलों के बारे में लिखेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल के अंदर देखते हैं हम तो स्थलमंडल के अंदर क्या होता है कि स्थलमंडल यानी पृथ्वी की ठोस ऊपरी सतह या परत चट्टानों व खनिजों की बनी होती है। जो ऊपर की सतह है वो ठोस होती है। ठोस में कौन कौन शामिल है? या तो चट्टानों से बनी होगी या खनिजों की बनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए या तो वो पहाड़ होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे या घाटी होगी आदि पाई जाती है। तो वो कौन सा होता है? स्थलमंडल, जहां पर कठोरता होती है। अब इस कठोरता में क्या होता है कि इस कठोरता को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये वन है, कृषि है या मानव की बस्तियों को बसाने के लिए स्थलमंडल काम करता है। क्या करता है? या तो वो वन है या कृषि के लिए या मानव को बसाने के लिए जो काम आता है तो वो आता है स्थलमंडल। यानी मनुष्य कहाँ रहता है? स्थलमंडल पर रहता है। अब आता है जलमंडल। अब जलमंडल के अंदर क्या होता है? जल के क्षेत्र से जल के विभिन्न स्रोत, ये तो है जल के क्षेत्र से। फिर क्या होता है? जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, तालाब है, कुएं हैं, ये भी जल के स्रोत है। तो ये जल के स्रोत आदि जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सारे बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम? जलमंडल। और जलमंडल को देखा जाए तो जलमंडल का मतलब होता है कि ये क्या करती है? इनके गैस है वो धूल के कणों के रूप में ऊपर उठकर वाष्प बन जाते हैं। तो उस तरीके से हम जलमंडल बनता है। अब आता है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत होती है। बिल्कुल बारीकी छोटी सी पतली परत होती है वायुमंडल के लिए। वो परत क्या करती है? चारों ओर फैली होती है। जैसे हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। आवरण का मतलब होता है घेरा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैस के कणों द्वारा घिरा होना ही वायुमंडल कहलाता है। इस मंडल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल थामे रहता है। इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो बल इसको थाम के रखता है। फिर आता है पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र, जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाता है। यानी इसका मतलब होता है जैवमंडल का मतलब संकीर्ण क्षेत्र, जहां ऐसा क्षेत्र जिसमें जल है, वायु है, ये आपस में क्या करते हैं? स्थल तीनों, जल, वायु, स्थल तीनों मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। यानी उसमें रहने के लिए किस प्रकार से मनुष्य या किस प्रकार से सजीव जगत के व्यक्ति या फिर वो किस तरीके से रह सकते हैं, तो वो होता है जीवमंडल। या फिर हम इसको ये भी कहते हैं जहां जीवन संभव हो उसे जीवमंडल कहते हैं। अब उसके बाद में होता है परितंत्र। उसके बाद में क्या आता है? परितंत्र। परितंत्र का मतलब होता है कि जिसमें समस्त जीवधारी
में एक दूसरे के साथ, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करने वाले भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, यानी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यानी निवास में के साथ भौतिकी रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। परि का मतलब चारों ओर, आपको पता ही है, तो इसके साथ यानी मिलकर रहना। अब आता है अगला मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में यह होता है कि मानवीय पर्यावरण के साथ परस्पर हिसाब से परिवर्तन करते रहते हैं, और यह मानव सब करना सीख चुका है। यानी मानव है पर्यावरण के साथ परस्पर के हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे उदाहरण के लिए जब बारिश होती है तो मनुष्य क्या करता है, फसल उगाता है, यानी कृषि का कार्य करता है। ये कहां से सीखा मनुष्य ने, उसके साथ परस्पर के हिसाब से पर्यावरण किस तरीके से उसके साथ खेलता है, किस तरीके से आता है, वातावरण कैसे चलता है, उस वातावरण के अनुसार चलता रहता है। फिर क्या होता है कि मनुष्य ने भी ये भी तो सीखा है ना कि पशु पालना। अब अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने काम धंधे को या अपनी आजीविका को चलाने के लिए मनुष्य ने क्या सीखा है, पशुपालन। पशु पालकर उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला दूध शहरों में बेचना और उनको खाने के लिए दूध का प्रयोग करना। तो ये चीजें किसने सीखी है, मनुष्य ने, उसके परस्पर के हिसाब से सीख लिया। तो इसी तरीके से ये पर्यावरण का जो टॉपिक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होते हैं, प्रभाव होते हैं, कौन कौन से उनको रोकने के उपाय होते हैं, तो ये हम देखेंगे। लेकिन हम आपको ये बताता हूं मैं कि जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण नामक का टॉपिक आज के लिए यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थी, आपको इस विद्यालय के व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप के जरिए इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, और देखते हुए जो मैंने आपको बताया है कि जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक, और पर्यावरण में मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, परितंत्र, ये जो सारी चीजें बताई है, उन चीजों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, और लिखकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है उस पर आपको सेंड करना है, होमवर्क करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और इसी आशा के साथ मैं अपने इस टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।